नवम स्कंद पेज 457 तीसरा अध्याय वैवस्वत मनु की संतानों के वंश का वर्णन। चवन ऋषि की कथा। आगे की कथा इस प्रकार है। संसारी सुख की इच्छा नहीं रखता, सदा विरक्त रहता हूँ, परंतु तेरे पतिव्रत धर्म से हम अति प्रसन्न हैं, इसलिए संसारी सुख के साथ पदार्थ संयुक्त करके तेरे साथ मुखलास करेंगे। ऐसा कहकर ऋषिवर महाराज ने अपने योग बल से उसी जगह स्वर्ण का रत्न जड़ित एक मकान बना दिया। एक बाग उपवन बन गया। ऐसा प्रकट किया कि जिससे हर इच्छा से संसारी सुख की समस्त वस्तुएं फीकी पड़ जाएं। तब ऋषियों ने राजा कन्या से कहा कि तू इस तालाब में स्नान कर। जैसे ही उसने तालाब में गोता मारा, वैसे ही 16 वर्ष की देव कन्या के समान सुंदर हो गई और 1000 दासी रूपवती भूषण वस्त्र पहने हुए उसके साथ तालाब में से प्रकट हुए। जब उन्होंने राजकन्या को उत्तम वस्त्र आभूषण पहनकर 16 श्रृंगार उसके कर दिए, तब चवन ऋषि राजकन्या ने अपना विवाह करके भोग विलास करने लगे। कुछ दिन बाद एक रोज राजा सरयाती ने अपनी स्त्री से कहा कि जिस दिन से हम अपनी प्राण प्यारी कन्या को वन में ऋषि को सौंप आए, तब से उसका कुछ समाचार नहीं मिला और बिना प्रयोजन उसको अपने घर बुला नहीं सकते। सो मैं चाहता हूँ कि अपने यहाँ यज्ञ करके इस बहाने से चवन ऋषि को कन्या समेत अपने घर बुलवा हमें पुत्री का समाचार ही मालूम हो गए। जब रानी ने यह बात पसंद की, तब राजा यज्ञ की तैयारी करके चवन ऋषि को बुलाने गए। उनके स्थान पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ टीला व झोपड़ी कुछ नहीं है, वहाँ एक सुंदर भवन बना हुआ है। उसे देखकर राजा ने आश्चर्य मानकर मन में कहा कि इस वन में ऐसा स्थान किसने बनाया है। जिस समय राजा वहाँ खड़ा हुआ ये विचार कर रहा था, उस समय वहाँ राजकन्या दासियों समेत आई। तालाब में स्नान करने के लिए महल से बाहर निकली और राजा को देखकर बड़े हर्ष से उनके पास आई, किंतु राजा उसका वैभव देखकर दंग रह गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की, राधा रानी की जय। और उससे कुछ नहीं बोला। तब राजा कन्या बोली, हे पिताजी, मुझे नहीं पहचाना, जो मुझे गले नहीं लगाया। राजा बोला कि तेरे माता पिता का उत्तम कुल है, किंतु तूने दूसरा पति करके कलंकित कर दिया। यह वचन सुनकर वह बोली कि है आप ऐसा संदेह ना करें, मैंने दूसरा पति नहीं किया। यह सब वैभव जो देखा रहे हो सब ऋषि महाराज चवन का ही है, उनके योग बल से प्रकट हुआ है। यह वचन सुनकर राजा ने बड़े हर्ष से अपनी कन्या को प्यार किया। जब मंदिर में जाकर चवन ऋषि को अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर एवं तरुण देखा, तब आनंद पूर्वक दंडवत करके उससे विनती की, हे महाराज, मैं सोम यज्ञ करना चाहता हूँ, सो आप भी कृपा करके उस यज्ञ में पधारें। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज।